बीजापुर के नक्सली हमले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर भेज दिए गए हैं। शहीद जवानों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांकेर में शहीद रमेश जुर्री, कोंडागांव में शहीद रामदास कोर्राम, गरियाबंद में शहीद सुख सिंह फरस को श्रद्धांजलि दी गई। जांजगीर चांपा में शहीद दीपक भारद्वाज, सरगुजा में शहीद रमाशंकर सिंह, पैकरा और राजनांदगांव में शहीद जगत राम कंवर को अंतिम विदाई दी गई। ये अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सभी लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, आप देख सकते हैं। छोटा रामदास कोर्राम। क्या खबर लग रही है अभी शव के आने का? पार्थिव शरीर को किस समय तक ला पाएंगे? तो उतना नहीं है सर पता, कब समय पर कौन से समय। आपके यहाँ जो खबर देने आए थे कौन आया था? ये बेनूर थाने वाले आए थे। टीवी वगैरह में समाचार से कुछ पता लगा था? मेरे को कहीं से नहीं लगा था। तो हम लोग ये चाहते हैं सर, पहले तो सबसे ये बोल रहा हूँ कि जितना भी इस परिवार के सेवा दे रहे थे उसके बाल बच्चे और उसके पत्नी को सही रूप से जो मुआवजा मिलना है वो मिलना चाहिए। और एसटीएफ वालों को जानकारी नहीं है करके बोले, फिर उसके बाद हमें 2-3 बार कॉल की, फिर भी नहीं जानकारी नहीं है एसटीएफ वालों का। फिर किसी साहब का फोन आया, फिर उसने बताया, मुझे नहीं बताया भाई, देवर जी है उसको बताया। मोर आदमी रहीस तो मोर दम रहीस, और मोर आदमी तो देश के लिए अपने कुर्बान दे दी। मोर आगे पीछे में कोई नहीं, शासन से मांग करत हूँ। मोर बच्चा दिनों से मैंने पैन में खड़ा होना चाहते हैं, मैंने मांग होना चाहिए मेरे तीनों बच्चों के। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के जो बयान आए हैं, हमें लगता है इनसे कोई बात नहीं होगी, अब आर पार की लड़ाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। और आज माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब और सीआरपीएफ के डीजीपी से लेकर आला अधिकारी बैठे हैं और बैठक पे फाइनल निर्णय कर रहे हैं। इस लड़ाई को अंतिम तक पहुँचाएंगे। मैं अभी परिवार के लोगों से मिली। अभी ऐसा समय है जब सिर्फ सांत्वना दी जा सकती है। मैंने सांत्वना दिया। उनकी पत्नी बहुत कम उम्र की है, रमाशंकर पैकरा हमारा जो शहीद जवान हुआ है वो अभी अचेत अवस्था में है और इस परिवार को आगे सहारा की ज़रूरत है। तो अभी माननीय गृह मंत्री जी आए हैं और वो इस परिवार के लिए कुछ न कुछ, और जितने भी परिवार के जो हमारे जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनके लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। 22 जवान शहीद हुए थे, मैं उनको नमन करता हूं और यहाँ भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करने हम लोग आए हैं। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता और जिस प्रकार से भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार मिलके विशेष कार्य योजना बनाने की बात सामने आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसका समाधान भी निकल सकेगा। बीजापुर नक्सली हमले में शहीदों के परिवारों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आर्थिक सहायता के तहत राज्य सरकार की तरफ से शहीदों के परिवार को विशेष अनुदान, सामूहिक विकल्प विशेष अनुदान, शहीद सम्मान निधि, समूह बीमा राशि और दूसरी आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बल के शहीद जवानों के परिवारों को 45,40,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति और आर्थिक सहायता के संबंध में आगे की कार्रवाई अर्धसैनिक बल करेगा। बीजापुर नक्सली हमले में जहां 22 जवान शहीद हो गए हैं, तो वहीं अभी भी कोबरा बटालियन का एक जवान लापता है। ऐसे में अब लापता जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास की पत्नी और बेटी सामने आई है। दोनों ने प्रधानमंत्री से राकेश्वर मिन्हास को सुरक्षित छुड़ाने की अपील की है। राकेश्वर सिंह का परिवार जम्मू में रहता है। परिवार के मुताबिक राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने अगवा कर लिया है। सरकार खुद जिम्मेवार सरकार है कितने बड़े देश की। सरकार को खुद पता होना चाहिए कि हमें अपना जवान वापस लाना है, कहीं से भी ढूंढ के लाना है, किस हाल में है कैसे नहीं है। और फोर्स को भी पता होना चाहिए हमारा एक सोल्जर लापता है, उसको कलेक्ट करना है, कहीं से भी करना है।
तो सरकार चुप क्यों है? अभी तक कुछ क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन हमें दे पा रही है? ना सरकार दे पा रही है और ना ही कोई फोर्स के दे पा रहे हैं हमें। मेरे पापा, मैं ये बोलती हूँ मेरे पापा जल्दी से जल्दी घर आ जाए। केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले वो सीएम भूपेश बघेल के साथ जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही एक हाई लेवल मीटिंग भी की। इसके बाद अमित शाह बीजापुर में बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों और अधिकारियों के साथ खाना भी खाया। बाद में अमित शाह सीएम भूपेश बघेल के साथ रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रामकृष्ण अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात की। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री पहुंचे और इसके साथ बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप में भी पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ और राज्य पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों से चर्चा की। इस दौरान शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जवानों के साथ खाना खाया और उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि देश की शांति और विकास के लिए बलिदान देने वाले जवानों के उद्देश्य को हर हालत में पूरा करेंगे। 4-4.5 घंटे तक एक कठिन लड़ाई लड़कर दुश्मन के नाम इकट्ठे करने का काम किया है और वीरता के साथ आप लड़ाई लड़े हो और ऐसी जगह पे लड़ाई लड़े हो जहां जाने की पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये लड़ाई को हम सब मिलकर जारी रखें जब तक विजय नहीं होता, जब तक ये समस्या निर्मूल नहीं होती, तब तक हमारी लड़ाई समाप्त नहीं होती। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में घायल जवानों से मुलाकात की। अमित शाह रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजापुर नक्सली हमले में घायल जवानों से उनका हालचाल जाना। अमित शाह के साथ सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी मौजूद रहे। अमित शाह ने डॉक्टर से जहां इलाज की पूरी जानकारी ली, तो वहीं घायल जवानों के बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए। बीजापुर में नक्सलियों को मात देने में उन्हें चुनौती देने हमारे वीर जवान गए, मगर कायर नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर अत्याधुनिक हथियारों से हैवी फायरिंग की। नतीजा, कई नक्सलियों को ढेर करने के बाद हमारे 22 जवान शहीद हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवानों को श्रद्धांजलि देने छत्तीसगढ़ आए। सीएम भूपेश बघेल ने भी उनका वहां पर स्वागत किया। ये देश के वो वीर जवान हैं जिन्होंने माटी की रक्षा, छत्तीसगढ़ के लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बीजापुर में नक्सलियों की मांद में घुसकर हमारे बहादुर जवानों ने लाल आतंक को चुनौती दी। कायर नक्सलियों ने घात लगाकर, एम्बुश लगाकर जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की, अत्याधुनिक हथियारों से वार किया और इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों को ढेर करने के बाद हमारे 22 जवानों ने शहादत दे दी। साल के सबसे बड़े नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे। ये 3 तस्वीरें देखिए। जब गृह मंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जगदलपुर पहुंचे, इसके बाद उन्होंने बीजापुर के बासागुड़ा में सुरक्षा बलों के कैंप में पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया, तो साथ ही शहीदों को याद किया। इसके बाद गृह मंत्री रायपुर के उस अस्पताल भी पहुंचे जहां इस मुठभेड़ में घायल जवानों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी शहीदों को याद किया। दोनों ही नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जवानों की शहादत खाली नहीं जाएगी। हमारे जवान बहुत बहादुरी से लड़े, लगभग 400-450 हमारे जवान रहे होंगे और जिसमें 4 घंटे लगातार लड़ाई जारी रही और दोनों पक्षों को क्षति हुई है। जहाँ तक के जवानों के 22 जवान शहीद हुए, एक मिसिंग है और नक्सलियों के भी भारी क्षति हुई है। 4 ट्रैक्टर में भर के ले गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनको बहुत अधिक क्षति। कोई रणनीति के सुझाव देंगे? कुछ अभी चर्चा होगी उसमें। तो डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ
और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम भूपेश बघेल तक जवानों को याद कर रहे हैं, शहीदों के परिवारों को हिम्मत बंधा रहे हैं, तो इस मामले में सियासत भी जारी है। एक दिन पहले जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजापुर नक्सल हमले में इंटेलिजेंस फेलियर की बात से इनकार किया, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल चूक नहीं है, ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है। हम उसे घेरने निकले थे और कैंप स्थापित कर रहे हैं। लगातार आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर की तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बखलाहट ये है। अब सवाल ये है, आखिर कब तक हमारे जवान यूं ही शहादत देते रहेंगे? सवाल ये है, आखिर कब तक नक्सली यूं ही खून खराबा करते रहेंगे? सवाल ये है, हर बार नक्सलियों को सबक सिखाने का दावा किया जाता है, हर बार उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने की बात की जाती है, मगर लाल आतंक पर अंतिम प्रहार कब किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।